हमारे साथ है मिथ बस्टर जय अलानी। क्या हाल है जी? एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या चल रहा है? अच्छा लग रहा है आपके साथ ना, हम दूसरा एपिसोड कर रहे हैं, मजा आ रहा है। मतलब नए आपके साथ पॉडकास्ट बैठे में हैं। पुराना मेहमान। भाई ना फिर से भूतों की खोज में, नेगेटिव एनर्जी की खोज में फिर से आ गए हमारे पास। भाई साहब, जितने भूत आपके यहाँ मिल रहे हैं ना, मुझे तो आना ही था। भाई बिल्कुल यार। और अब हम जानना चाहेंगे अब आपका और भूतों का रिश्ता कैसा चल रहा है? कुछ दिखा या नहीं दिखा कुछ अब तक? दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जा रहा है, मजा बहुत आ रहा है, चल रहा है। अब मैं ऑडियंस को बता दूं कि भाई इन्वेस्टिगेशंस तो करते ही थे, अब भाई उन एक्सपीरियंस को अपने जो गैदर कराओ या कुछ नई लर्निंग्स के साथ बड़े पर्दे पर उसको लेकर आ रहे हैं, कुछ मूवीज़ या वेब सीरीज़ की तरफ काम कर रहे हैं। तो हमारी ऑफ कैमरा ऐसी बात हो रही थी, तो इन्होंने जो सब्जेक्ट बताया ना वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ भाई आप उसके बारे में कुछ बताओ हमें। वैसे राज मुझे अभी खोलना नहीं था, लेकिन ठीक कोई है। नहीं, खोल दो भाई। एक और हमें बेस्ट एपिसोड चाहिए ना इस सीजन का। सारे राज खुलेंगे भाई। तो अभी हाँ, ये सच है कि मैं थोड़ा अपनी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन से मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस और कहानियों और जो भी ज़िंदगी में अब तक देखा है उनको मैं स्क्रीन पर बहुत अच्छे से ढाल सकता हूँ। कमिंग फ्रॉम अ मीडिया बैकग्राउंड, मुझे लगता है मैं एक अच्छा फिल्म मेकर बन सकता हूँ। अब ये तो तब पता चलेगा जब कुछ फिल्में आएंगी। तो अभी हाँ, हमने पहली एक फिल्म अपनी शूट कर ली है, अभी वो पोस्ट प्रोडक्शन में है, और फिल्म का टाइटल है मॉन्स्टर कैफ़े। ये फिल्म नेक्रोफीलिया के ऊपर है। सो नेक्रोफीलिया, नेक्रो का मतलब होता है डेड और फीलिया का मतलब होता है लव। सो नेक्रोफीलिया बेसिकली एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक इंसान लाशों के प्रति अपना प्यार जाहिर करता है। प्यार जाहिर मतलब किस वे में? आसान भाषा में ये है कि कुछ मर्द औरतों की लाशों के साथ बलात्कार करते हैं। अब ये लाशें जो हैं ये शमशान या कब्रिस्तान कह लीजिए आप, शमशान तो नहीं, वहाँ तो जलाई जाती हैं लाशें। कब्रिस्तान या फिर ग्रेवयार्ड, यहाँ से लाशें चुराई जाती हैं। कई लाशों को अस्पताल के मॉर्ग से चुराया जाता है, मॉर्चुरीज से। और कुछ लाशें होती हैं जो लावारिस होती हैं। तो इन लाशों के साथ बलात्कार करना ये एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। पिछले 6 सालों में पूरे दुनिया में ऐसे केसेस में 300% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। इंडिया में भी ऐसे केसेस बहुत आते हैं। आप बस गूगल करेंगे कि नेक्रोफीलिया केसेस इन इंडिया, आपको दिख जाएगा। कहीं असम में, कहीं महाराष्ट्र में अक्सर कब्र से लाशें चुराकर उनके साथ बलात्कार किए जाते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मुझे लगा कि ये एक हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक केस था 2016 में। मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा था आसाम में। वहाँ मुझे एक इस तरीके का इंसान मिला था। वो बेसिकली हुआ ये था कि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और हमारे पास कोई परमिशंस थी नहीं, और हम थे दिन में, रात में नहीं थे। रात में अगर हम होते तो मैं समझ सकता था कि किसी ऐसी प्रॉपर्टी पे नहीं जाना है, लेकिन हम दिन में थे, समझ में नहीं आया। लोकल पुलिस आई, हमें उठा के ले गई। तो हम 3 लोग थे, हम चले गए पुलिस स्टेशन। वहाँ पुलिस स्टेशन में बाहर उन्होंने बिठा दिया, कुछ बोला नहीं, बस बाहर बिठा दिया, बैठो थोड़ी देर, साहब अभी मिलेंगे, उनसे बात करके चले जाना। तो वहीं पर ये इस तरीके का एक केस का बंदा कैद था जिसको पकड़ के लाया गया था 2 दिन पहले। और तो ऐसे बातचीत होते होते, छोटा पुलिस स्टेशन था, ज़्यादा नहीं, 4-5 पुलिस वाले थे। तो बातचीत होते होते हमें पता चला कि यहाँ पर एक ऐसा केस है। उस बंदे ने 2 लाशों का बलात्कार किया था, ग्रेवयार्ड से उनकी लाशों को चुरा कर। ये वैसे भाई पॉसिबल कैसे कि जैसे सेमेट्री में गार्ड वगैरह तो होती हैं, चौकीदार, तो ये चुरा कैसे लेते हैं लाशें? ग्रेवयार्ड या सेमेट्रीज या कब्रिस्तान में वो गार्ड वैसे ही होते हैं जैसा पिक्चर में देखते हैं हम। एक बूढ़ा सा आदमी होगा 60-70 साल का, वो शाम होता ही या तो वो अपने घर चला जाएगा या उसकी जो वो बनी हुई है वहाँ जाके सो जाएगा। जब वो सब्जेक्ट हमारे सामने आया, लगा कि यार ये सब्जेक्ट के ऊपर मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि मैं इस सब्जेक्ट को हाईलाइट ज़रूर करूँगा। कैसे करूँगा? पॉडकास्ट के थ्रू, बुक्स के थ्रू, ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सो आई शुड हाईलाइट दिस टॉपिक। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस तरह के केसेस इंडिया में भी होते हैं और इनसे निपटने का कोई लॉ नहीं है। मतलब सेक्शन 276 एक है जो बहुत वेगली कवर करता है ऐसे क्राइम्स को, जो कहता है कि भाई ट्रेसपासिंग किसी ऐसी प्रॉपर्टी में
वो पनिशेबल ऑफेंस है, लेकिन वो पनिशेबल ऑफेंस भी 6 महीने की सज़ा या 5,000 रुपये जुर्माना है। तो एक वहाँ पे लॉ की भी सिचुएशन है। तो मॉन्स्टर कैफे जो हमारी फिल्म है ये इसी सब्जेक्ट को हाईलाइट करेगी। ऑफ कोर्स जब आप एक फिल्म बनाते हैं तो आप उसमें कहानी डालते हैं, बुनते हैं, कुछ किरदारों को ढालते हैं, तो उस वजह से एक कहानी का प्रारूप उसको दिया गया। कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं उस फिल्म की डिटेल के बारे में जो मैं आपको एट दिस स्टेज नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये एक ऐसी फिल्म है जिसके ऊपर हम अभी काम तो कर उस रहे हैं। लाइव केस के ऊपर आपने ऐसा हुआ था कि आप बंदे से बात कर पाए थे और कुछ ऐसी नहीं। उसकी साइकोलॉजी जानने को मिली, ऐसा कुछ था? नहीं, उसकी कस्टडी में तो हम उससे बात नहीं कर पाए क्योंकि ये अलाउड भी नहीं है। हाँ। और लेकिन हमने बाद में उसके ऊपर जो जितना रिसर्च किया उसमें से हमें एक बंदा जो है वो हमें कैद मिला था मध्य प्रदेश की एक जेल में। तो हमने स्पेशल परमिशन वगैरह लेके हम गए थे उससे मिलने के लिए और उससे थोड़ी बहुत बात की थी। तो उससे पता चला था वैसा ही एक और केस, बहुत हीनियस केस था वो पाकिस्तान का। तो उसको जब पुलिस ने पकड़ा था तो उसका जो इंट्रोगेशन का वीडियो है वो यूट्यूब पर मौजूद है। अच्छा। तो उससे हमें बहुत सारी हेल्प मिली थी। और देन फिर साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और अलग अलग तरीके के लोगों से हमने बातचीत की, हमें पता चला कि इस तरह की मानसिकता होती क्या है। तब हमने सोचा कि यार इसको एक फिल्म के तौर पर ढालने की कोशिश करते हैं।